एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारे नए व्लॉग में, नई वीडियो में। हम लोग इस पर्वत के चारों तरफ घूम के आ चुके हैं। संगम देख लिया, नर्मदा मैया का रूप नज़दीक से देख लिया। अब चलते हैं ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। लेकिन बताया गया कि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा नहीं चला पाएंगे वहाँ पर महादेव के दर्शन आपको फ़ोटो के माध्यम से करवा देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। दोस्तों ये जो झूला पुल आप देख रहे हैं, ये 235 मीटर लंबा है और ओंकारेश्वर महादेव के लिए जाने का ये रास्ता है। इस झूले का नाम है ममलेश्वर सेतु। बहुत अच्छे से दर्शन हमने कर लिए हैं ओंकारेश्वर महादेव के। अब जाएंगे ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, जो दक्षिणी तट पर है। A few moments later. ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अभी हम ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। लाइन लगी हुई है, भीड़ है कुछ। चलो भैया चलिए। ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके हम लोग आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं आश्रम की तरफ। आश्रम में जाके रूम को खाली कर देंगे और वापस हम लोग गऊ घाट पर आएंगे। गऊ घाट पर आके हम लोग परिक्रमा का संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद में हम अपनी परिक्रमा का आरंभ कर देंगे। दोस्तों वो दूर आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, वो हैं आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी की फोटो भी मैंने इस साइड में लगाई है। इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की और ये शिव के अवतार माने जाते हैं, आदि शंकराचार्य जी। A few moments later. रोज ऐसी बिछाना मैया की चूड़ी। फोटो तो दो, फोटो। हाँ फोटो दो ना, ऐसे रखना। ओमेनवत्रो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वा अनुपदनामि रक्षे माचलः। नहीं इसको अभी ये आएगा तब निकल जाएगा, ये 15 नहीं रहेगा। चलन्याम्बहो रात्रे भोलेनाथ भाई गौ के मुख में जल लगा को भरे कमांडर
पवित्रो वा सर्वावस्थान्तदाभिवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवाहि आभ्यन्तरशुचिः याचम्यः केशवाय नमः नारायणाय नमः पी लीजिए जल को केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए हस्तौ प्रक्षालनम् स्वस्तिधारणं स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तानि च अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भद्रं कारणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः हिरैरङ्गैर्जुषुवाकुशतनो प्रपदे मयि देवहितं यदायुः सदमिन्न सरगो अन्ति देवा जत्रा न चक्राचरसंलनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरुगतायुर्गन्तौ आदित्यर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सवित्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जन्म द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्विश्वे देवाः शान्तर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत्कर्मप्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाना भगवते श्री ओंकारेश्वराय नमो नमः नर्मदायै नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एक रुपये का सिक्का निकालिए, यह एक सिक्का देना हाथ में रखो। महाराज कहाँ है? ऊपर ये लो, आप हाथ लगाओ, 3 बार बोलो ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अष्टब्राह्मणो द्वितीयप्रार्थे श्रीद्वैतवाराः कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे रक्षात्मये कलियुगे कलियुगसंकरणे भारतवर्षे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्देशान्तर्गत उन्नतदेशे मध्यप्रदेशे खण्डवामण्डलजिलान्तर्गत प्रासादशिलंकारमलेश्वर गिरिजाक्षेत्रे नर्मदायां तटे शुभपुण्यतिथौ पञ्चम्यां तिथौ कृष्णपक्षा श्लेषा नक्षत्रेन्द्रयोगः वारमङ्गलवार मासानां मासे पौषमासे कर्कराशि स्थिते चन्द्रे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्ये हेमन्त ऋतौ वायेन दक्षिणाय विश्वावसु सिद्धार्थ 2082 विक्रम संवत 1947 सागा संवतः शुभनामनः गोत्रोत्पन्नोऽहं प्रदीप कुमार नामनो यजमानस्य सा धर्मपत्नी नामनो अहं पत्नी का नाम सुनीता नामनो अहं सा पुत्रः पुत्री नामनो अहं बच्चों का नाम ले लो। कृष विशाल कृष्ण नामनो बालकृष्ण नामनो अहं माता पिता हैं। ममात्मनः बोलिए ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्तो फल प्राप्त्यार्थं शरीर कष्ट रोग दोष निवारणार्थं ग्रह पीड़ा निवारणार्थं नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ संकल्प वाहन द्वारा नर्मदा पूजन संकल्प अहम वयम करिष्ये। ये आपका संकल्प हो गया, आप सन्यासी स्वरूप हो गए। अब आप लोग गृहस्थ नहीं हो, इसका विशेष ध्यान देना है और घर की बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैया के किनारे बैठ के ही स्नान करना, किसी भी मंदिर की परिक्रमा नहीं करना। आप भारत की सबसे बड़ी परिक्रमा में जा रहे हैं, ठीक है। मंदिर में दर्शन करना है, प्रदक्षिणा नहीं करना, किसी के पैर नहीं छीना है, न छुआना है, हाथ जोड़ के नर्मदे हर करना है, ठीक है।
मैया को थोड़ा सा जल कर स्नान करा दो। एकावान से महिमा तो जायाम श्याम रतन चंदन लगा दो। मैया की फोटो में अक्षत छोड़ दो। अच्छन जब याद हो गदा हस्तो का दुष्पा भानव पुराण विषयामती जो ज्ञान बेंद्र दे हरि। माइक ले जाकर रखना वहाँ घोड़े पे बैठे बोले माइक आके तुमको चालू करा शुरू कर दो, शुरू कर दो। फूल चढ़ाओ मैया को। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वैष्णवो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्य यहाँ रख दो मैया के सानिध्य में। श्रीफल नैवेद्य अभ्यासीदन्तरिषपुंसेष्णोर्द्योः समवर्तताभ्यां भौमदेशाः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। 5 बार जल घुमा दो। प्राणाय स्वाहा ऐसे ऐसे प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय समाना उदानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरा पूजनमात्मन्यं जलं समर्पयामि। भोगी फलं ताम्बूलं हिरण्य सुदक्षिणां समर्पयामि। नारियल माचिस देना नहीं। यहाँ सुबह शाम आरती करनी। हाँ ऐसे भैया कैसे ही आसन लगा के बड़ी आनंद आएगा। परिक्रमा में बड़ा आनंद है भैया। हमने तो ये टीवी में देखा कुछ दिन पहले। अच्छा महीना भर पहले 1 लाख लोग चले गए होंगे अभी से ज़्यादा। पूरे साल में 5 लाख लोग जाते हैं और 1 लाख तो हमने भेज दिए होंगे। महीना भर पहले देखा था और मन में आ गया तो ये अरे कभी कभी हम पूजा कराते हैं ऐसी इच्छा होती है। अच्छा आनंद है। भैया का नाम है। ओम जय जगदानंदे मैया जय आनंद कंदे ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा देवा हरि शंकर जय बाल। ओम जय जगदानंद देवी नारद सारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक सारद पद मंडी। ओम जय जगदानंद देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादंती मैया वीणा वादंती। झुमकत 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 जननन 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 रमते राजंती। ओम जय जगदानंद देवी वाजत ताल मृदंगा सुर मंडल रमती मैया सुर मंडल। तुड़ितान 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 तुड़ाला 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 रमती सुरवती। ओम जय जगदानंद देवी सकल भुवन परे आप विराजत नित दिन आनंदी मैया जुग जुग आनंदी। जावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर भव में बंदी। ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती रेवा जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। भजत शिवानंद स्वामी जपत हरे हरे स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा सेवा शंकर जय पालंती। ओम जय जगदानंदी कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिहंकारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षालना। ये सब देखो सामने बैठे सब परिक्रमा के लिए बैठे। हाथ लगा लो। जनेन जनमय दंतदेवास्तानि मर्मारे प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या शांति देवा शांति बोलिए। रुद्र देहाय विद्महे नेकल कन्याय धीमहि तन्नो नर्मदः प्रचोदयात्। समर्पयामि। हाथ जोड़ मैया से क्षमा प्रार्थना मांगिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव तद्भूतं तदस्तिमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धो च तथा तमेव आद्य पूर्व चरित्रम ग्रहे शुभनामना तो हम अपना गोत्र अपना नाम ले लें। अपनी पत्नी का बच्चों का सभी का नाम ले लें। बोले माँ नर्मदा
परिक्रमा प्रारंभ संकल्प निमित्त ब्राह्मण दक्षिणा दास्यते नः। दक्षिणा दोगे जैसा मैया ने बनाया है सब प्रसन्न करके अब जैसा आपको बनाया है नारियल पे रखो। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्रह्म उठा के दीजिए। अगली बार मैया को भेंट में साड़ी जरूर ले आना। आखिरी भेंट तो रहेगी उसमें साड़ी लगेगी। जब होंगे यहाँ समापन करोगे नमो हाथ लगाइए। हाँ ना नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो नर्मदा मैया की जय। अब चुन्नी आपको रखना है, फोटो मैया की रखना है। ये 3 चीज़ आपको रखना है। इसमें सुपारी और सिक्का ये रखना। ये बाकी सब विसर्जन कर इनको सबको एक व्यवस्थित जगह पे मैया के पहन हाँ धारण कर। ठीक है। और जो समस्या हो रास्ते में ना समझ में आए तो नंबर है मेरा आपके पास, मिश्रा जी के नाम से सेव कर लेना। हाँ हाँ किसी भी मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करना आप लोगों को। हाँ। समुद्र पहुँचो, समुद्र में 2 बूंद जल डाल देना समुद्र में, फिर वापस भर लेना। अमरकंटक में 22 की बगिया में पहुँचो, वहाँ 2 जल बूंद डाल के वापस भर लेना। हाँ 4 A few moments later. तो दोस्तों हम लोग निकल लिए हैं ओमकारेश्वर से आगे की ओर। अब कहाँ तक मैया ले जाएगी जाने का प्लान तो है। कौन सी जगह है वो? मोरटक्का से आगे चलेंगे। मोरटक्का से आगे कोई जगह है वहाँ आश्रम बताते हैं। सीताराम जी का आश्रम है। सीताराम जी का आश्रम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई और जगह रास्ते में देख लेंगे। जहाँ नर्मदा मैया ले जाएगी चले जहाँ जाएंगे। नर्मदा मैया ले जाए। बहुत ही आनंद आया मैया के दर्शन करके, स्नान करके और संकल्प लेके, विधिवत रूप से संकल्प लेके हम लोग निकल लिए हैं। कैसा लगा भैया? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। पहले अपन सोचते थे पता नहीं सब जाते हैं नहीं जाते, लेकिन यहाँ इतने लोग जा रहे हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं कि अपन ने बहुत देर कर दी है। हाँ छोटे-छोटे बिल्कुल बच्चे तक जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि हमने आते आते देर कर दी, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और आप लोग जो भी सुन रहे हैं तो मेरा तो कहना यही है कि जैसे ही टाइम मिले, टाइम क्या मिले, टाइम निकालिए। टाइम निकाल के आपको नर्मदा के दर्शन के लिए, माता नर्मदा के दर्शन के लिए आना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ आके। चलो। बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा। आगे का रास्ता थोड़ी सी रोड ऐसी हैं, चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी मज़ा आता है गाड़ी चलाने में भी। ये है दोस्तों पेशवा बाजीराव, उनकी समाधि। पेशवा बाजीराव प्रथम, ये उनका समाधि स्थल। ये नर्मदा मैया के तट पर ही है पेशवा बाजीराव प्रथम का समाधि स्थल। जय नर्मदा मैया। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य। आपको ले चलते हैं अंदर पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि स्थल पर। ये समाधि स्थल दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम जी का है। इनका पूरा नाम श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट इनका पूरा नाम था। ये मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहू जी महाराज के पेशवा थे। पेशवा मतलब उनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, अपराजित रहे हैं बाजीराव प्रथम। बताते हैं कि लगातार युद्ध अभियानों के कारण इनका शरीर थक गया
और 28 अप्रैल 1740 को बुखार के कारण नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर इनकी मृत्यु हो गई और इसी जगह पे उनका समाधि स्थल बना दिया गया। नहीं, छत ही है ऊपर। हाँ नहीं, उधर जाना नहीं है। सब परिक्रमावासी यहाँ भी होकर जाते हैं। पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं सियाराम बाबा के आश्रम में, जो खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर पड़ता है। एक जगह है बट्यान में ये आश्रम है सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। चमत्कारी बाबा थे जिन्होंने 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी थी और आने वाले भक्तों से वो 10 रुपए से ज़्यादा लेते ही नहीं थे। और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले साल ही दिसंबर में उन्होंने अपनी देह को त्यागा है और उनके आश्रम पे पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं, तो बने रहिए। नर्मदे हर। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं सियाराम बाबा के आश्रम में। आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है और आश्रम बिल्कुल नर्मदा मैया के तट पर है, बिल्कुल सामने नर्मदा मैया। देखिए कितना भव्य और विशाल रूप है नर्मदा मैया का। दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद आ गया। इतना भव्य रूप है यहाँ। अभी आपको सियाराम बाबा के भी दर्शन करवाता हूँ। उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, लेके चलता हूँ आपको। नर्मदे हर, देखिए ये सामने बाबा की प्रतिमा, बिल्कुल वैसे ही बाबा बैठे हुए, जैसे बाबा बैठते हैं अंदर। देखिए सियाराम बाबा, जय हो सियाराम बाबा की। अभी आपको अंदर से भी दर्शन करवाता हूँ, जहाँ बाबा बैठते थे और भक्तों को प्रसाद वितरण करते थे। अंदर ये वही जगह है। कुछ लोग खड़े हैं अभी अंदर, चलते हैं। ये देखिए, ये सामने जो काउंटर दिख रहा है, यहीं पर बाबा बैठा करते थे। जय हो सियाराम बाबा की, जय हो। सियाराम बाबा के आश्रम से दर्शन करने के बाद अब चल रहे हैं वापसी आगे की तरफ। अपनी परिक्रमा को जारी रखते हैं। परिक्रमा के दौरान कुछ बातें विशेषकर पंडित जी द्वारा बताई गई। सबसे पहली बात तो बताया उन्होंने कि आपने चिंता मुक्त होकर अपनी परिक्रमा करनी है। कि सारी चिंता मैया के ऊपर छोड़कर आप सिर्फ अपनी परिक्रमा पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके मैया की आरती करनी है। वैसे ही शाम को भी आरती करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने अहम को दूर रखना है। सबको नर्मदे हर बोलना है और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे।
और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं शालीवाहन मंदिर। ये जो रास्ता है वो शालीवाहन मंदिर का है। ये आश्रम है, ये भी मैया के तट पर है। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं शालीवाहन मंदिर में। सबसे पहले दर्शन करते हैं मंदिर के। हर हर महादेव, जय हो बोले शंकर। दोस्तों अभी अभी पता चला कि ये जो मंदिर है शालीवाहन मंदिर, इसमें शिवलिंग की स्थापना स्वयं राजा शालीवाहन ने करी थी। और आपको मैं बता दूं कि राजा शालीवाहन सातवाहन राजवंश के प्रतापी सम्राट थे, जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत करी, जो आज हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार है, जिससे हम शक संवत गिनते हैं। वो शुरुआत उन्होंने ही करी थी और उन्हीं के नाम पे ये मंदिर स्थापित है, शालीवाहन मंदिर। शालीवाहन कालीन का ये मंदिर। और मंदिर का निर्माण जो है लगभग 2000 साल पहले हुआ, जो मूल रूप अभी दिख रहा है ये मंदिर। और इसके जो पुराने शिवलिंग है स्थापित किए हुए, वहां पे मैं ले चलता हूं आपको। वो इस तरफ है, आपको दिखाता हूं मैं। ये है दोस्तों शालीवाहन राजा द्वारा स्थापित किए गए महादेव। दर्शन कीजिए। कितने कितने पुराने मंदिर हमारे भारत में हैं और उनके बारे में हमको पता ही नहीं। ये नर्मदा मैया, और दूर जो दूसरी तरफ आप मंदिर देख रहे हो, ये महेश्वर है। ये भी महादेव को समर्पित एक बहुत ही पुराना मंदिर है। जब हम समुद्र पार करके उत्तरी तट पर आ जाएंगे तब इस मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज रात्रि हम यहीं शालीवाहन मंदिर में आश्रम में विश्राम करेंगे और कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नर्मदे हर।